हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में आज की क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सामान्य ज्ञान जीके प्रश्न बताने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप लोग चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठक कहाँ होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में होती थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सचिव कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HBR अयंगार। संविधान सभा का सचिव HBR अयंगार था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कब अपनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान किसे चुना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनगण मन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान वंदे मातरम को चुना। संविधान सभा ने राष्ट्रगान वंदे मातरम को चुना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या लगभग कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या लगभग 15 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति प्रतिनिधि प्रमुख कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंबेडकर। संविधान सभा में अनुसूचित जाति प्रतिनिधि प्रमुख अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल लागत लगभग कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 64 लाख। संविधान सभा की कुल लागत लगभग 64 लाख थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भवन में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद भवन। संविधान सभा की कार्यवाही संसद भवन में हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने समाजवादी विचार रखे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेहरू। संविधान सभा में नेहरू समाजवादी विचार रखे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग की स्थिति? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहिष्कार। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग बहिष्कार स्थित थी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन किसने घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अध्यक्ष। प्रारूप समिति का गठन अध्यक्ष घोषित किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कितने दिनों तक बैठक की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 165। संविधान सभा ने 165 दिनों तक बैठक की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बहसों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिबेट्स। संविधान सभा की बहसों का रिकॉर्ड डिबेट्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसान नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NG रंगा। संविधान सभा में किसान नेता NG रंगा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने गणतंत्र दिवस क्यों चुना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज दिवस। संविधान सभा ने गणतंत्र दिवस पूर्ण स्वराज दिवस को चुना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में
सिख प्रतिनिधि प्रमुख कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलदेव सिंह। संविधान सभा में सिख प्रतिनिधि प्रमुख बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कितने भागों में संविधान बांटा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22। संविधान सभा ने 22 भागों में संविधान बांटा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कितनी अनुसूचियां बनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। संविधान सभा ने 8 अनुसूचियां बनाई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रमुख आलोचक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिन्ना। संविधान सभा के प्रमुख आलोचक जिन्ना थे। अगला, संविधान सभा में प्रेसिडेंट का चुनाव कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा में प्रेसिडेंट का चुनाव 11 दिसंबर 1946 को हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समय वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेबल। संविधान सभा के समय वायसराय बेबल था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संघीय ढांचा किससे लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। संविधान सभा ने संघीय ढांचा कनाडा लिया। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली किससे ली गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूके। संसदीय प्रणाली यूके से ली गई। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किससे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊषा यूएसए। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा यूएसए से हुई। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी की प्रेरणा किससे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड। डीपीएसपी की प्रेरणा आयरलैंड से थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें।